मशहूर है हमारा। हरदम चुस्त दुरुस्त रहने वाले किशनलाल आज एक जिंदा लाश की तरह जीने पर मजबूर है। 19 फरवरी 2012 को हुए सड़क हादसे के बाद अब उनकी सुबह और शाम इन्हीं 4 दीवारों में कैद है। लेकिन इन 4 दीवारों के बीच भी मौत का वो भयानक मंजर उनकी आंखों के सामने से नहीं हटता। वो खौफनाक पल जब अचानक अपना नियंत्रण खो चुकी एक लग्जरी कार तेज रफ्तार से आई और अपने साथ इस शख्स का सब कुछ उड़ा कर ले गई। ये वो दुखद घटना है जिसमें लिम्बोर्गिनी चलाने वाले 29 साल के नौजवान अनुकूल ऋषि की मौके पर ही मौत हो गई थी। हमने अनुकूल के परिवार से बात करने की कोशिश की, पर वो इस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। किशनलाल जी इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ आ पाते, लेकिन उनकी पत्नी लीला देवी और बेटे हेमराज आज हमारे साथ हैं। लीला जी। हाँ जी। एक हादसे ने या कहें एक नौजवान की लापरवाही ने आपका तो सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ जी। आज भी वैसे ही है जैसे आपने भी दिखाया। आज भी जिंदा लाश है। आज भी अपनी लाइफ तो है ही नहीं है, ना हाथ पैर चलते हैं, ना पाँव, कुछ भी नहीं। मुंह में भी कुछ डाल नहीं सकते। हर टाइम मुझे उनके साथ खड़े होकर सब कुछ करना पड़ता है। आप क्या बताना चाहती हैं उस दुर्घटना के बारे में? सुबह 5 बजे ड्यूटी निकल गए थे वो तो। हम तो घर पे ही हैं। हमें तो पता नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है नहीं, कुछ नहीं। हमें तो 12 बजे पुलिस बताने आए हैं घर पे, जबकि हम लोग बैठे हैं घर में। मैच आ रहा था, मैच बच्चे देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। लिखा हुआ आ रहा था नीचे साइकिल वाले की एक्सीडेंट हो गया, साइकिल वाले का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, 2.5 करोड़ की गाड़ी, 2.5 करोड़ की गाड़ी, सिर्फ यही लिखा आ रहा था। लेकिन हमें नहीं पता कि आपने तो सोचा भी नहीं। हमने तो सोचा भी नहीं। जैसे 22 साल से जा रहे हैं ड्यूटी करने, और 22 साल से ही 5 बजे ही जा रहे हैं। फिर आपको पुलिस ने बताया? पुलिस ने आके हमें बताया। बच्चे घर पे थे, संडे था, तो बच्चों को आके बताया तो फटाफट बच्चे भागे। हम तो देख रहे थे उसमें कि सिर्फ ये दिखाया जा रहा था कि साइकिल सवार को लगी है और ट्रॉमा सेंटर चला गया, लेकिन वो 6:30 बजे न्यूज आ रही थी और पापा तो 5 बजे निकल जाते हैं। वो तो जब 12 बजे पुलिस वाला घर पे आया तब उसने बताया कि जीके से SHO साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने डायल किया था उनको नंबर, तो उन्होंने बताया कि फटाफट ट्रॉमा सेंटर जाइए, जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपके डैडी हैं। तो हमारे तो पाँव के नीचे जमीन निकल गई थी। जब उनको वहां जाके देखा तो डॉक्टर उनको उस वक्त इमरजेंसी में स्टिचेस लगा रहे थे। उनका यहाँ से लेके पूरा ये फटा हुआ था पीछे, और वो नेक उनकी टूट चुकी थी। 2 दिन लगे हमें वहां पर, इमरजेंसी में ही 2 दिन रखा उन्होंने, ऑपरेशन नहीं किया। तीसरे दिन उन्होंने इमरजेंसी में फिर ऑपरेशन किया उनका, क्योंकि उनके ना हाथ पांव काम करना बंद होते चले गए। और आज सिचुएशन ये है कि वो हाथ पांव बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे और बेड पे ही पड़े हुए हैं। बात कर पाते हैं? हाँ, बात करते हैं, खाना खाते हैं, याददाश्त उनकी ठीक है, ठीक है, लेकिन हाथ पांव काम नहीं कर रहे, बेड पे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने उस दुर्घटना के बारे में आप लोगों को बताया कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था? वो यही कह रहे थे कि मैं तो अपनी साइड पे जा रहा था, तो अचानक मुझे बहुत जोर से पीछे से आवाज आई, मतलब बहुत जरा शोर सा सुनाई दिया मेरे को। वो कह रहा मैं साइकिल चला रहा था, तो मैंने जरा सा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की थी। इतनी देर में तो वो मेरे से आके टकरा गया और उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मेरा क्या हाल हुआ। तो कोई बताया, दिखाया गया था टीवी पे, कोई चश्मदीद गवाह था जो CR पार्क साइड से आ रहा था। उसने बताया कि वो मेरे पास से इतनी जोर से निकला कि मैंने सोचा ये किसी को मारेगा। उसके बाद उसने देखा कि उसने BRT पूरी तोड़ी और तोड़ता हुआ साइकिल लाइन पे गया, और हमने देखा कि एक साइकिल वाले को उसने बहुत जोर से मारा, क्योंकि ठंड थी और वो बंदा कोई 11-12 फुट हवा में उड़ा। उसके बाद वो रोड पे आके गिरा है और वो गाड़ी पेड़ से टकरा के वहीं रुक गई थी। तो उसने वहां जाके देखा तो गाड़ी वाला तो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका था। वो दरवाजे से बाहर लटका हुआ था, आधा फट चुका था वो। और जो साइकिल सवार था उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो ऐसे गिरा हुआ था कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो रखी थी, लेकिन वो कुछ बोल रहा था। तो PCR वहीं पुल के नीचे खड़ी थी, BRT पे खड़ी रहती है।
पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 10-15 मिनट में मेरे पापा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सबसे बड़े भगवान हमारे वो ही हैं जिन्होंने वहाँ पहुँचाया। आज वो हमारे बीच में है। शायद उस वजह से हाँ जी, है। इस वजह से वो आज हमारे साथ हैं। पर अब 4-5 महीने में उनका वो हाल हो गया है कि बड़े बड़े परेशान हो गए हैं बहुत बोलते हैं कि मुझे मार दो या तो हाँ, कहीं पट गया मुझे, कहीं गिरा जाओ, मैं अपने लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। मेरे को याद है कि उतने बड़े हो गए आज तक उन्होंने कभी कभी बुखार की गोली तक नहीं खाई नहीं खाई आज तक। आज वो दवाइयाँ खा रहे हैं। एक हादसे ने परिवार पर इतनी सारी मुसीबतें डाल दी। कभी कोई ख्याल आता है? उनको रोज आता। अब मैं कभी कभी टांग को थोड़ा सा हिलाएंगे, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं चलूंगा। जिस दिन मैं चलने लग जाऊंगा तो उनको जरूर मिलने जाऊंगा। उनके बेटे वालों के लिए कहते हैं मिलने जरूर जाऊंगा, मैं एक बार मिलने जरूर जाऊंगा। उनको ये अफसोस है कि वो मिलने नहीं आए। हाँ, उनको अफसोस है इस चीज का, अभी तक वो मिलने नहीं आए। एक बार कोई उनके परिवार से कोई मिलने आया था ना तो थोड़ी सी हिम्मत हो जाती उनकी कि हाँ भाई, पर कोई मिलने भी नहीं आया मुझे। अब आप ही अपने परिवार के सब संभाल रहे हैं? अब तो बड़ा मैं ही हूँ घर में। अब सब मेरे से बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं। कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कर सकूं शायद। लाने के लिए 2 जने तो उठाने वाले बिठाने वाले चाहिए। चेयर पे बिठाना, फिर पलंग पे लेटाना। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि किशन लाल जी यहाँ आने की हालत में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हम सब के लिए एक संदेश भेजा है। प्लीज गाड़ी को आप स्पीड से ना चलाइए। हाँ जी, जैसा मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे ऐसा किसी दूसरे के दुश्मन के साथ भी हो। सारे बच्चों को मैं यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसा मत करना। देख लीजिए मेरा जिंदगी खराब हुई पड़ी है, मेरी हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ मैं। कि प्लीज गाड़ी आप पी के मत चलाइए, ड्रिंक करके मत चलाइए। सूफी में चलाओ, आंख खोल के चलाओ और फिर स्पीड अपनी स्पीड से चलाओ। तुम तो दूसरे के जीवन से खेल रहे हो। हीरो जैसा आदमी था मेरा, आज क्या हालत कर दिया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा। भीड़ भड़के से इतने डरते थे, भीड़ के मारे सुबह 5 बजे जाते थे। लीला जी, हेमराज, आपका दुख तो शायद हमें से कोई भी कम नहीं कर सकता, ना किशन लाल जी का। लेकिन आज हमने आपको बुलाया है और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आप लोग इतनी सारी परेशानियों के बावजूद यहाँ आए, क्योंकि शायद आपका भी और हमारा भी मकसद यही है कि जो भी लोग ये शो देख रहे हैं वो शायद अगली बार जब गाड़ी चलाएं, सब सड़क पर उतरे, तो ये एक जिम्मेदारी मान कर चलें कि आपके हाथ में आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में जो दूसरे लोग सड़क पर जा रहे हैं उनकी जिंदगी की भी जिम्मेदारी है और उस पर लापरवाही ना करें। मेरे को बैकबोन में फ्रैक्चर्स थे, माइनर फ्रैक्चर्स 4 और रिब फ्रैक्चर थी मेरे पार्शियली कोलैप्स लंग। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। हुए इंसान
सोजे मोहब्बत के लिए पैदा हुए इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा 18 मार्च 2012 एक गाड़ी की तेज रफ्तार, कुछ पलों का रोमांच, कुछ देर की मस्ती और फिर एक भयानक हादसा। एक ऐसा हादसा जिसमें शुभनीत ने अपनी जान गंवाई तो 20 साल की निकिता ने अपना एक हाथ। एक दोस्त की मस्ती और तेज रफ्तार में भागती गाड़ी ने शुभनीत की मां की जिंदगी में ऐसी खामोशी भर दी है कि वो किसी से बात नहीं करती। लेकिन निकिता और उनकी मां आज हमारे साथ है। निकिता, सबसे पहले तुम जानना चाहते हैं जिस दिन ये हादसा हुआ, क्या हुआ था? कितनी तेजी से आप लोग जा रहे थे? हर रोज की दिन की तरह एक दिन था वो। बस मूवी देख रहे थे। मूवी देखने के बाद गाड़ी में बैठे और मैं अपनी फ्रेंड छवि के साथ थी और बाकी उसके दोस्त थे और गाड़ी तेज थी। पता नहीं किस स्टेशन में आजकल टीनेजर्स गाड़ी चला रहे हैं और उस रफ्तार के दौरान गाड़ी इम्बैलेंस हुई, डिवाइडर से लगी और मुझे आज तक नहीं पता मेरा हाथ कैसे गया, किस तरीके से गया, कहाँ लगा, कैसे गया। और क्या स्पीड थी उस वक्त गाड़ी की, आपको पता है? मेरे ख्याल से 120 से ऊपर थी, बहुत तेज थी। एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपके एक दोस्त की मौत हो गई इस एक्सीडेंट में? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो काफी समय तक तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे वो हॉस्पिटल के 14 दिन याद नहीं है कि मैं क्या फील कर रही थी, क्या रियलाइज कर रही थी जब मैं वेंटिलेटर पे थी। जब मुझे ऑक्सीजन लगा तो हमेशा मम्मी को पास हुआ और सबसे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन यही है पूरी लाइफ में कि उसमें मेरा हाथ जुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने किस तरह बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, ब्लड सर्कुलेशन हो रही थी, बीट्स वो पल्सेस आ रही थी मेरे हाथ में और ऐसा कहा जा रहा था कि 2-3 ऑपरेशन और फिर शायद हाथ वर्क करने लगेगा। पर इन्फेक्शन हो गया क्योंकि हाथ उसी समय अलग हो गया था एक्सीडेंट के दौरान और कहाँ इन्फेक्शन, मतलब कौन सा डस्ट कहाँ चला गया कि उस पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया 15 दिन बाद और फिर उसको एम्पुटेट करना पड़ा। तो तब मुझे पता लगा धीरे धीरे कि मेरे शरीर में कितनी चोटें हैं और मेरे साथ कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ। फिजिकल इंजरीज आपकी इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। निश्चित ही मेरे को बैकबोन में फ्रैक्चर्स थे, माइनर फ्रैक्चर्स 4 और रिब फ्रैक्चर थी मेरी पार्शियली कोलैप्स लंग, मतलब 70% खून था लंग्स में। डॉक्टर ने मुझे सही करने के लिए बहुत सारी चोटें भी दी हैं जो निश्चित ही ढंग से अच्छी होती हैं, पर नर्व निकालने के लिए तो काफी बड़ा कट होता है। और फिर बहुत सारे स्टिचेस हैं, लंग्स में होल किया गया ब्लड निकालने के लिए। जब अपने आप को देखती हूँ तो एक बार लगता है अरे ऐसा तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर अलग है। जो खोया इसने मुझे मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मतलब एक बच्चा मुझे तो वापस मिला है और मेरा पूरा फोकस उस पे है कि जिंदगी मिली है, सब कुछ सलामत है एक कोना खोकर। और मैं कहती हूँ कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ को जब से ये वापस लौटी है। कितने बड़े बड़े दुख हम इस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं शायद अगर सोचिए। मेरे लिए बस एक दुख था कि मेरे साथ जो समय एक इंसान था वो चला गया। निकिता, आज हम इतने सारी फैमिलीज से मिल रहे हैं और सारे परिवारों ने अपना बच्चा खोया है। एक आपके साथ ये हादसा हुआ और सारे बच्चों की उम्र क्या है? 20 से लेकर 30 साल, इससे ज्यादा किसी की उम्र नहीं है, जिनके सामने सारी जिंदगी पड़ी थी। आई मीन दे कुड हैव डन सो मच इन लाइफ, बट या तो तेज रफ्तार थी या फिर शराब पी हुई थी
लापरवाही हुई, दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने गए हुए थे, सिर्फ मौज मस्ती। सो फील्स की कितनी प्रेशियस लाइव्स, कितनी एक छोटी सी उसकी वजह से जा रही हैं। वी आर लूजिंग सो मच। यू थॉट अबाउट इट ऑफन बिकॉज यू सीन इट सो क्लोजली? मेरे को सिर्फ ये लगा कि मस्ती करना बुरा नहीं है, पर अगर आप ड्रंक हो तो गाड़ी नहीं चलाइए, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं मस्ती में चलाओ, तेज नहीं चलाइए। ड्राइवर को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके हाथ में बहुत सारी जिंदगियां हैं। बिल्कुल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फील नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्रीडम तो है, पर उसके साथ जिस मात्रा में रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आनी चाहिए, वो मिसिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज हमने आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जिनका सुख, चैन और तमाम खुशियां सिर्फ और सिर्फ बेकाबू रफ्तार और नशे की भेंट चढ़ गए। लेकिन याद रखिए, जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल है। आज जो इनके साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगली बार गाड़ी चलाते वक्त जब आपका पैर एक्सीलरेटर पर जाए, जब रफ्तार की सुई सुरक्षा के घेरों को तोड़ने लगे, तो याद कीजिएगा किशनलाल जी की लाचारगी को। जब सड़क पर रफ्तार का नशा सर चढ़कर बोलने लगे, तो पल भर के लिए गाड़ी रोककर याद कीजिएगा निकिता के दर्द को। शराब पीकर गाड़ी चलाने का ख्याल आए तो बस एक पल के लिए अपने माता पिता के हंसते मुस्कुराते चेहरे को ही याद कर लीजिएगा। अगर आपको उनकी खुशी का ख्याल है तो हमें यकीन है कि आप रुक जाएंगे। गाड़ी चलाते वक्त कितना भी जरूरी फोन आए तो याद रखिएगा कि ये फोन आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो नहीं। जिंदगी से जरूरी तो कुछ भी नहीं, न पल भर की रफ्तार की मस्ती, न नशा, न फोन। तो आइए आज वादा करें खुद से और अपने परिवार से कि हम सड़क पर न अपनी जान खतरे में डालेंगे, न किसी और की। लापरवाही के चलते अपने परिवार की खुशियां दांव पर नहीं लगाएंगे और अपनी और दूसरों की जिंदगी को डेड नहीं, लाइव बनाएंगे। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम
على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है. नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा. मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार. मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप. जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है. क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन. वोट करेगा इंडिया. नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग. जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर. डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए. जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए. वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं. वाह.
प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया है। वाह! इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। क्या चीज है वो, क्या चीज है वो, दिल जिसे कहते हैं इलाही, क्या चीज है वो, दिल जिसे कहते हैं इलाही। एक कतरे को सीने में आका तलब है, एक कतरे को सीने में आका तलब है। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से, रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता, प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर, प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरआन मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर, प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा, प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। एक बेवफा के जख्म पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम